निदाई करबला करबला आवाज़ मेरी दिल मेरा है करबला 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 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिश्शरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुल लिश्शाकिरीन व ताअतहु निजातन लिलमुत्तिईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वलीउद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अम्मा बअदु फ़क़त क़ाल अल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत। इंतहाई वाजिबुल एहतराम अज़ादाराने सय्यिदुश शुहदा और मातमदारा ने मज़लूम करबला, ये सफ़र इश्क जिसका आगाज 4 रोज पहले किया गया था, ये आज अपने इख्तितामी और आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है। इस वक्त की इस मजलिस के बाद इस प्रोग्राम को आइंदा बरस तक के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि खत्म कर दिया जाएगा, इसलिए कि खत्म उनका जिक्र होता है जो खुद खत्म हो जाए। आइंदा बरस अगर हम और आप जिंदा रहे और शहजादी ने मुकद्दर में ये अजीम इबादत लिखी तो हम होंगे और फिर ये गम होगा, और जो चल बसे तो अपना ये सलाम आखिर है। बहरहाल 4 दिन की मसरूफियत, मुसलसल मजालिस, जुलूस, सीना ज़नी, आहो बुका, यही इन 4 दिनों में सुबह से शाम तक एक यही मशगला था रज़ादार का कि वो ये चाहता था कि या मजलिस में रहूं या जुलूस में रहूं या हुसैन के हरम में रहूं। तो इन 4 दिनों में चूंकि थकावट जो है वो फितरत है, थकन। आप ज्यादा देर सफर कर लीजिए, सलावत पढ़े जरा जी, इधर तशरीफ लाइए। इंसान ज्यादा देर सफर कर ले तो भी खस्ता हो जाता है, ज्यादा देर लेट जाए तो भी थक जाता है, ज्यादा देर बैठ जाए तो भी थक जाता है। और हम और आप तो मुस्तकिल 4 रोज से इसी काम में लगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेहदी बापू साहब यहाँ मौजूद है, मैं इनके सामने जुमला कह रहा हूँ कि इन 4 दिन के गुजरने के बाद भी
आपके चेहरों से कतअन थकन का एहसास नहीं हो रहा है। जानते क्यों? इसलिए कि थकता वो है जिसने थको हुओं का दामन पकड़ा हो। अरे अरे बोलिए भाई, बोलिए। बिखर के नहीं मिल गए। थकता वो है जिसने थके हुओं का दामन पकड़ा हो। हमने तो तारीख के किसी मोड़ पे थके हुए का दामन ही नहीं पकड़ा। अरे आपने गौर नहीं किया, हमने कभी थके हुए का दामन नहीं पकड़ा। अगर थके हुए का दामन पकड़ते तो थक जाते, हम थकते नहीं। या आले मोहम्मद का करम है। अच्छा, लोग आते जा रहे हैं, मैं बात शुरू करता जा रहा हूँ। मेरी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि जो दूर बैठे हैं वो करीब आ जाएं, ताकि एक मजलिसी माहौल बन जाए। जो पीछे बैठे हैं वो भी, जो बुजुर्ग हैं वो वहीं रहें, जो जवान है वो उस स्क्रीन से हट के, यहाँ मैं लाइव बैठा हूँ, यहाँ आ जाए थोड़ा थोड़ा। भाई जरा जरा सा आगे आ जाए, इसलिए कि करीब आओ तो आपस में कोई बात बने। करीब आओ तो आपस में कोई बात बने। ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। थोड़ा थोड़ा लोग आगे आ जाइए। ये अलविदाई मजलिस है, इसकी एक नौइयत होती है, एक कैफियत होती है, इसके कुछ तकाजे होते हैं जो खतीब को पूरा करना होते हैं। आप जागती हुई समाअत लेकर यहाँ तशरीफ फरमा। और मैं अब किसी को नहीं कहूँगा कि जो बाहर खड़ा है, सड़क पे घूम रहा है, इधर पार्किंग में उधर, वो यहाँ आ जाए। नहीं, जो इश्क़े अली की नमाज़े शब पढ़ना चाहता है वो फर्शद आ जाए। जो इश्क़े अली की नमाज़े शब पढ़ना चाहता है। अज़ीज़ान गिरामी, इश्क़े अली हमारी पहचान है, इश्क़े अली हमारा उन्वान है, इश्क़े अली हमारी शनाख्त है। हम पूरी दुनिया में अगर पहचाने गए तो अली के नाम से पहचाने गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है कि अल्लाह ने हमें 12 इमाम दिए। 12 के 12 का किरदार भी एक है, अंदाज भी एक है, रफ्तार भी एक है, गुफ्तार भी एक है, शरीयत भी एक है, मिजाज भी एक है, तीनत भी एक है। 12 है मगर तबीयतें एक है। हो क्यों ना? इसलिए कि मिजाज इतना मिलता है कि पहला भी काबे से आया, आखिरी भी काबे से आएगा। पहला भी काबे से आएगा, आखिरी भी काबे से आएगा। हमारा रिश्ता काबे से बड़ा मजबूत है। हम काबे को सजदा करते हैं तो खाली सजदा नहीं होता, इंतजार के साथ सजदा होता। हर सजदे में इंतजार। लोग आ गए और जो नहीं आए उन्हें फरिश्ता भी पकड़ के नहीं ला सकता। मेरा काम तो पढ़ना, अगर मैं और ज्यादा बातें करूंगा तो वक्त बहुत ज्यादा लगेगा। लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू को बिला फसल शुरू करना चाहता हूं। बिला फसल। अब यहां से मजलिस शुरू हो रही, आपको जहां महसूस हो कि मजलिस होती जा रही है वहां बोलते आइएगा और इंशाल्लाह मजलिस जो है अपने मयार तक पहुंच जाएगी। दुनिया ने इमामत को बादशाहत समझा है। दुनिया ने इमामत को बादशाहत समझा है। हमने कभी भी इमामत को बादशाहत नहीं समझा। जमाना ये समझ रहा था जो इमाम होता है वो बादशाह होता है। शियत का कभी यह अकीदा नहीं रहा कि जो इमाम होता है वो बादशाह होता है। याद रखिए, इमाम और होता है, बादशाह और होता है। इमाम में और बादशाह में एक फर्क ये है, बादशाह वो है जिसके दरवाजे पर सर झुकाया जाता है, इमाम वो है जिसकी बारगाह में दिल झुकाया जाता है। इमाम का रिश्ता दिल से होता है, इमाम का रिश्ता दिल से। तो इमाम और है और बादशाह और है। परवरदिगार आलम ने इसी इमामत का ऐलान किया है कुरान में, कुल्ला शैना सैनाहु फी इमाम मुबीन। हमने हर शय का एहसा कर दिया है इमाम मुबीन में, यानी हर शय का इल्म हमने इमाम मुबीन को दिया। परवरदिगार आलम अगर चाहता तो इमामत की बहुत सारी क्वालिटीज बयान कर सकता था कि इमाम ऐसा होता है, इमाम ऐसा होता है, इमाम ऐसा होता है।
अल्लाह ने एक पहचान बताई कि जो इमाम होता है वो आलिम होता है, जो इमाम होता है वो आलिम होता है। तो जमाना ये दिमाग में बिठा ले कि इमाम सब कुछ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता। जो इमाम होगा वो आलिम होगा, अल्लाह उसे कायनात के हर इल्म से आरास्ता करेगा और उसे इस जमीन पर भेजेगा। तो इमाम कितने? 12, न 11 न 13। जो एक घटाए वो भी जहन्नमी, जो एक बढ़ाए वो भी जहन्नमी। ठीक है ना? जिसने हम में से एक का इनकार किया, हदीस है, जिसने हम में से एक का भी इनकार किया उसने सबका इनकार कर दिया, और जिसने हम में एक का भी इजाफा किया उसने इस सिलसिलाए इमामत में अपनी तरफ से इजाफा कर दिया। यही वजह है कि जब नबी गए तो सिर्फ ये नहीं बता के गए कि इमाम कितने होंगे, नाम भी बता के गए, हसब भी बता के गए, नसब भी बता के गए, लक़ब भी बता के गए। अगर नबी इमाम का नाम बता के ना जाते, हसब और नसब बता के ना जाते, तो कौम इमाम बना लेती और वही नाम रखती कि जो नबी ने बताया। मगर नबी ने खाली नाम नहीं बताया था, बताया था इमाम वही होगा जो अली की नस्ल से आएगा, अबू तालिब की आगोश से आएगा, वो इमाम है। ये सिलसिला इमामत चलता है अली से। इमामत की पहली कड़ी अली, दूसरी कड़ी हसन, तीसरी कड़ी हुसैन, चौथी कड़ी ज़ैनुल आबिदीन। ये सिलसिला उधर बादशाहत का सिलसिला है, इधर इमामत का सिलसिला। उधर बादशाहत के सिलसिले में भी यजीद का दादा, यजीद का बाप और खुद यजीद, जब मौलाए कायनात को, अब यहां से पहले शुरू हो गई, जब मौलाए कायनात को साहिरी हुकूमत मिली और मौलाए कायनात ने कूफे को दारुल हुकूमत बनाया, पाए तख्त बनाया और कहा कि हम हुकूमत का जो निजाम है वो कूफे से चलाएंगे, उसी वक्त एक हुकूमत का कयाम हुआ शाम में। सुनिएगा, वो किसने की? यजीद के बाप ने। ये हुसैन के बाप की हुकूमत, वो अली की हुकूमत में और उसकी हुकूमत में फर्क ये था कि अली हुकूमत तक नहीं गए थे, लोग हाथ जोड़ के हुकूमत को अली के पास लाए थे। सरकार कबूल कर ली, अली ने हुकूमत ले ली और पायतख्त कूफे को बना दिया। उधर उन्होंने भी हुकूमत कायम कर दी। अब इस बात को महसूस कीजिएगा, यहीं से मेरी शुरू हो रही। हुकूमत उस वक्त तक नहीं चलती जब तक कि उसके ताल्लुकात बगल वाली हुकूमत में ना हो। ठीक है ना? ऐसा है कि मैं बादशाह बन के बैठ जाऊं, मैं राजा हूं, मैं बादशाह हूं, मैं प्रिंस हूं, और अगल बगल के लोग ना जाने, तो उस बादशाह पे लानत। अब ये जो कूफे के मुकाबले में शाम में हुकूमत कायम की गई, अब ये इनकी खुद साख्ता हुकूमत थी। इनकी मुश्किल ये थी कि ये अपनी हुकूमत का ऐलान मदीने में जाके नहीं कर सकते थे, मक्के में जाके नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर ये मदीने में जाके कहते तो लोग कहते हुकूमत आपको बनाने की जरूरत क्या है, हुकूमत तो अली के पास है। लिहाजा इन्होंने अपनी हुकूमत अलग कायम की और ये प्रोग्राम बनाया कि हम अपनी हुकूमत को इराक की सरहदों में और अरब की धरती पर बाद में फैलाएंगे, पहले जो आस पास के मुल्क हैं उनसे राब्ता कायम करें ताकि कुछ लिया जाए और कुछ बेचा जाए। उस वक्त जब मौलाए कायनात ने हुकूमत कायम की और शाम में हुकूमत कायम हुई, एक बड़ी हुकूमत का नाम था रूम। सुनिएगा, बहुत आपको मजा आने वाला। उस हुकूमत का क्या नाम था? रूम। और रूम के बादशाह को कहा जाता था कैसरे रूम। वो एक बड़ी हुकूमत थी, उसका मुकाबला जल्दी से कोई करता होता नहीं।
शाम के बादशाह ने रूम के बादशाह को खत लिखा और खत लिख के कहा कि हमने शाम में हुकूमत कायम की है, हमारी हुकूमत है, हम ये चाहते हैं कि आपसे कुछ लेन देन करें, कुछ देना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं। वो खत गया कैसर रूम के पास। कैसर रूम ने देखा, उसने कहा मैं तो इस नाम के किसी बादशाह को जानता ही नहीं, और वो रख दिया। खत जाते रहे, कोई जवाब नहीं आया। बस अब आप तैयार हो जाइए बोलने के लिए, 2-4 मिनट कोई जवाब नहीं आया। जब किसी खत का जवाब नहीं आया तो शाम के बादशाह ने अपने बेटे, होनहार बेटे यजीद को बुला के कहा, बेटे हमारे किसी खत का जवाब नहीं आया। कहा अब्बा वो तो नहीं आया। क्या तो ऐसा करो, इस बार खत किसी कासिद के हाथ ना भेजना, बल्कि तुम खुद हुकूमत के नुमाइंदे बनकर जाओ। जब तुम हुकूमत के नुमाइंदे बन के जाओगे तो तुम्हें तजर्बा होगा, एक्सपीरियंस होगा, बगल वाले लोग तुम्हें पहचानेंगे, इसलिए कि अगला बादशाह तुम्हें बनना। खत दे दिया गया, ये मेरी तरफ से नुमाइंदा है, वजीर है, सफीर है। वो बगल में दबा के पहुंच गए। कहा? जोर से बोलिए। रूम। हाँ, जब वो रूम पहुंचा तो वो ऐसा तो नहीं था कि मुंह उठाए चले गए, उसका एक प्रोटोकॉल था। रोक दिया गया, रुको, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं शाम से आया हूं, शाम की हुकूमत का नुमाइंदा हूं, दरबान से बता। कहा किससे मिलना चाहते हो? कहा कैसर रूम से मिलना चाहता हूं। कहा कैसर रूम से मिलना चाहते हो तो ऐसे थोड़ी मिलोगे, हम जाके पहले पूछेंगे, अगर बादशाह चाहेगा तो तुमसे मिलेगा, वरना तुम अपनी हुकूमत का नुमाइंदा बन के वापस चले जाना। कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसने जाके कहा कि हुजूर कोई शाम से आया है, अपना नाम ये बताता है, बाप का नाम ये बताता है, मिलना चाहता है। कैसर रूम ने अजीब जुमला कहा, खुदा की कसम महसूस कीजिएगा, स्टेज से लेके आखिरी आदमी तक। कैसर रूम ने कहा कि ये कोरा पेपर है, खाली कागज, वो जो नुमाइंदा बन के आया है ना, उसको ले जाके ये पेपर दो और उससे कहो कि इस पे ये लिख के दे कि वो जिस हुकूमत का नुमाइंदा है उसका पहला बादशाह कौन था। अरे बोलिए भाई, पहला बादशाह कौन था, हुकूमत कायम किसने की थी, किस सन में की थी, अब जो मौजूदा बादशाह है उसका बाप कौन है, दादा कौन है, हसब क्या है, नसब क्या है, खानदानी बैकग्राउंड क्या है। चाहते हैं आप मैं मजलिस पढ़ूं? अगर आप चाहते हैं तो जरा साथ दीजिए, थकिए नहीं। और ये मत सोचिएगा कि मजमा आधा चला गया या है, इसलिए कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। हम तो करबला के मानने वाले हैं, अगर हुसैन करबला में तादाद को देखते तो खुदा की कसम कभी करबला नहीं बनती, मगर हुसैन जानते थे कि जितनी ताकत 9 लाख के लश्कर में, इतनी ताकत अब्बास की कलाई में है। सलामत रहिए, निकल कर मिलके। जो स्क्रीन के पीछे बैठे हैं वो भी सुने, इसलिए कि मजलिस सबके लिए हो रही है और मजलिस यहाँ से शुरू हो रही है और ये तारीखी मजलिस बनेगी कानोदर की, हिस्ट्री में लिखी जाने वाली। उस जगह जाओ, उससे पूछो। मैं एक सलावत पढ़, ये तो यहाँ बैठे भाई, यहाँ आ जाए, आपको खत लिख के तो बुलाऊंगा नहीं, इधर आ जाइए। बिखर कर मिल के इतना थका हुआ नारा 3 दिन में अब तक नहीं लगा जितना अब आपने दिया है, कमाल है भाई। बिखर कर मिल के ऐसा लगाइए कि जो जा रहे हैं उन्हें पता चले कि प्रोग्राम अब खत्म नहीं, शुरू हो रहा है अगले साल के लिए। ठीक है, सलामत रहिए, सलामत रहिए, जियो हुसैनियो जियो।
हर हुसैनी की तवज्जो चाहता है। हुसैनी एक एक लफ्ज पे, मेरे जवानों तुम्हारी रगों में अगर हसन गूंजता है तो खुदा की कसम तुम जमाने के को बताओगे कि हमारा जो भी इमाम है वो कमालात में अली ही के बराबर है। उसे खत ले जाके दो, एक पेपर, और उस पर लिख के बताए कि हुकूमत कब कायम की, किसने कायम की, पहला बादशाह कौन था, मौजूदा बादशाह कौन है, हसब क्या है, नसब क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये क्या है, वो क्या है, फला क्या है। उन्होंने लिखा ये उसने अकलमंदी ये की लिखने में, अकलमंदी का चालाकी ये की कि जहां अपने बाप का नाम लिखा वहां ब्रैकेट में एक लफ्ज लिखा, वो क्या था, खलीफतुल मुस्लिमीन, यानी मौजूदा खलीफा। अब वो लेके जब उसने लिख दिया तो वो पहुंचा गुलाम बादशाह के पास, सरकार ये उन्होंने लिख दिया। उसने पूरा खत पढ़ा और पढ़ के निगाह वहीं रुक गई। खलीफतुल मुस्लिमीन कैसे रूम था, बड़ा बादशाह था। उसने कहा भाई ये, अब सुनिएगा बादशाह ने क्या सोचा, बादशाह ने सोचा कि ये शाम का नुमाइंदा नहीं है, मुसलमानों के खलीफा का नुमाइंदा है। अगर इससे ना मिला गया तो खलीफा नाराज, खलीफा नाराज तो मुसलमान नाराज, मुसलमान नाराज तो पड़ोस नाराज, पड़ोस नाराज तो कभी भी हमला हो सकता है। क्या करें भाई? तो उसने कहा ऐसा करो कि मेरे मुशीर को बुलाओ, वजीर को, एडवाइजर को। उसे बुलाया गया। जी हुजूर, क्यों बुलाया? कहने लगे भाई वो एक मुसलमानों के खलीफा का नुमाइंदा आया है, मिलना चाहता। अब सुनिएगा, जुमले को महसूस कीजिएगा। उसने कहा कहां से आया है? तो बादशाह ने कहा था कहां से? भाई हुकूमत शाम में, तो शाम से आया। उसने कहा बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो बताऊं? का क्या? का शायद आपको गलत फहमी है, मुसलमानों का खलीफा शाम में नहीं बैठता, कूफे में बैठता है। हाय हाय हाय, शाम में नहीं बैठता, कूफे में बैठता है। उसने कहा कूफे में बैठता, पर ये तो शाम से आया। कि नहीं नहीं, अगर ये आया तो नकली है। उसने कहा तेरे नकली कहने या मेरे नकली कहने से क्या होगा, जब तक ये बात प्रूफ ना हो। उसने कहा उससे ले जाके मेहमान खाने में बिठाओ, गेस्ट रूम में, कहो आराम करे, अभी हम बताएंगे मिलना है या नहीं मिलना। कमरा खोल दिया गया, यजीद बैठ गया। अब उधर से कैसरे रूम ने कार्रवाई शुरू की, ये देखने की कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है। उसने कहा भाई ये कहता है कि मैं शाम से आया हूं, वजीर तुम कहते हो कि कूफे में, तो ऐसा करो कि दो बंदों को मार्केट से लाओ, एक कूफे वाला एक शाम वाला। गए, दो बंदों को पकड़ लाए। उसने कहा आप कहां से? उसने कहा मैं शाम से आया हूं। उसने कहा आप? कहा मैं कूफे से आया हूं। उसने कूफे वाले से पूछा आपने अपने खलीफा को देखा? उसने कहा देखा क्या, रोज नमाज उनके पीछे पढ़ता हूं, नमाज ही उनके पीछे पढ़ता हूं। उसने कहा आपने शाम वाले को देखा? उसने कहा देखा नहीं, सुना है, बस एक बार देखा था आने से पहले। अच्छा, पहचान लोगे अगर सामने लाया जाए? कहां? का आंखें बंद करोगे तो शक्ल सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा आ जाएगी। उसने कहा तुम बैठो यहां, बैठो। शाम वाले को भी बिठा दिया, कूफे वाले को भी बिठा दिया, और अब अपने सेक्रेटरी से कहा जाओ दो मुसव्विर बुला के लाओ। मुसव्विर समझते हैं आर्टिस्ट, तस्वीर बनाने वाले। पहले कैमरे नहीं थे, पहले कैमरे नहीं थे, अब मजलिस हो रही है। आप सोच रहे हैं खाली मौलाना देख रहे, मौलाना नहीं, दो दो कैमरे भी देख रहे। ये नहीं, एक यहां का कैमरा, एक वहां का कैमरा, दोनों आपको देख रहे हैं और दोनों का जवाब देना है आपको। कहने लगे उन्हें बुलाया गया, आर्टिस्ट को बुलाया गया, मुसव्विर। देखा नहीं आप, जब कोई केस हो जाता है और कोई सबूत नहीं मिलता तो जिसके सामने से जाता है बंदा उसे कहते बुलाओ, ये स्केच बनवाएगा। वो बुला दिया गया, वो आर्टिस्ट आ गए। एक कमरे में शाम वाला बैठा था, एक कमरे में कूफे वाला बैठा था। बादशाह ने कहा एक मुसव्विर यहां चला जाए और दूसरा वहां, और कहा जैसा तुमने देखा था तुम इसे बताओ, और जैसा तुमने देखा तुम इसे।
अब एक शाम वाले को बता रहा है, एक कूफे वाले को। तस्वीर बनाने वाला तस्वीर बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, तस्वीर बन गई। दोनों तस्वीरें हाथ में लाके रख दी गई बड़े उसमें कैंपस में। बादशाह ने कहा, उन्होंने बताया कि हुजूर हम बताया कि कुछ नहीं, जाओ तुम जाओ, अभी मुसव्विरों को कहा जाओ, हमें जब जरूरत होगी तो बुला लेंगे। वो कूफे और शाम वाले भी भेज दिए गए। दोनों तस्वीरें बड़ी बड़ी बना के रख दी गई, एक शाम वाले की, एक कूफे वाले की। अब उसने वजीर को बुला के कहा, सुन, तेरे मुल्क की सरहद में जितने आलिम हैं, तौरेत वाले, अब तो तुम्हें बोलना है ना, तौरेत वाले, ज़बूर वाले, इंजील वाले, कुरान वाले, सबको बुला ला। सारे आलिमों को बुला लिया गया, सब आ गए। बादशाह ने बुलाया, बादशाह ने बुलाया, कैसर रूम ने बुलाया है, क्या होगा? बादशाह बुलंदी में पहुंचा, उसने कहा दोनों तस्वीरें देख रहे हो? सब आलिमों ने कहा हाँ। हुजूर बताइए क्या करना है? क्या करना कुछ नहीं, मैं तो जा रहा हूं, तुम यहां बैठो और अपनी अपनी किताबें खोलो और किताबें खोल के देखो कि तुम्हारी किताबों में कौन सा चेहरा नजर आता है। हाय हाय हाय, क्या मतलब? क्या देखो, जिसकी आंखें तौरेत में हो, जिसकी भवें ज़बूर में हो, जिसका चेहरा कुरान में हो, उसी तस्वीर के नीचे दस्तखत करते रहना। तौरेत वालों ने तौरेत खोली, ज़बूर वालों ने ज़बूर, इंजील वालों ने इंजील, कुरान वालों ने कुरान। सामने तस्वीरें, तस्वीर देखते हैं, किताब देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, किताब देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, किताब देखते हैं। उठना शुरू किया, दस्तखत करते जाते हैं, निकलते जाते हैं, दस्तखत करते जाते हैं, निकलते जाते हैं। सबने दस्तखत किए और चले गए। अब जो बादशाह कैसर रूम कमरे में आया तो एक तस्वीर पे तो दस्तखत ही दस्तखत और एक पे अंगूठा भी नहीं। तो ये क्या हुआ? कोई एक दस्तखत तो कर देता। अब महसूस कीजिएगा जुमला। बादशाह ने कहा तस्वीर बनाने वालों को बुलाओ। वो घबरा गए, शायद गलत बन गई। बुलाया गया, कि तूने तस्वीरें बनाई थी ना? कहा? ये बताओ जिस पर दस्तखत हुए ये किसकी है, जिस पर अंगूठा नहीं लगा ये किसका है? दोनों ने हाथ जोड़ के कहा, सरकार जिस पर दस्तखत हुए ये कूफे वाले की है, और जिस पर कुछ भी नहीं हुआ तो शाम वाले की। बादशाह समझ गया कि जो सच्चा है उसका जिक्र किताबों में है, और जो झूठा है उसका कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा। उसने कहा जाओ, तस्वीरें रख दी गई। उसने वजीर को बुला के कहा, अगर हम यजीद को बगैर सबूत के जलील करें तो ये हुकूमत की तौहीन है। लिहाजा बेहतरीन तरीका यह है कि ये शाम का नुमाइंदा है, कूफे वाले को भी बुला लो। उसने कहा वो तो नहीं आएंगे। कहा ठीक है, खत लिखो। मौलाए कायनात को खत लिखा गया, ऐ मुसलमानों के खलीफा तुझ पर सलाम हो। एक शख्स यहाँ आया है जो अपने आप को मुसलमानों के खलीफा का नुमाइंदा कहता है, मगर आया शाम से। हमारी गुजारिश यह है कि या तो आप खुद रूम आ जाइए, या अगर खुद ना आ सके तो अगर कोई तुम जैसा हो, बोलिए भाई बोलिए, अगर कोई तुम जैसा हो तो उसे भेज दीजिए। तारीख कहती है जब कैसर रूम का सफीर खत लेके पहुंचा तो इमाम मस्जिद कुफा के मेंबर पर बैठे थे। महसूस कीजिएगा इस लफ्ज़ को। इमाम ने खत पढ़ा, मुस्कुराए, मुस्कुरा के बगल में खड़े थे इमाम हसन। ये कह के खत दिया, जा मेरे लाल पे बुलावा आया है, आज जाके गैरों के दरबार में बता दे सच्चा कौन है, झूठा कौन है। बिखर गई मिलके, जा मेरे लाल, सलामत रहिए। आप ये देख रहे हैं 3 दिन से कितने कितने छोटे छोटे बच्चे नारे लगा रहे हैं। 8 साल का, 9 साल का। इससे आपने क्या महसूस किया? अगर इससे यहाँ खड़ा करके पूछा जाए कि अली क्या है तो बस ये बताएगा कि ईमान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, मगर नुक्ते पे नारा जरूर लगाता है। मैंने एक दिन ये पूछा कि आखिर इन बच्चों को
रोशनी होगी। इमाम ने कहा जाओ मेरे लाल, हसन जाके खैर के दरबार में बता दे सच्चा कौन है झूठा कौन है। लो आपका दूसरा इमाम जो कासिद खत लेके गया था उसी के साथ रूम आ गया। अब दो कमरे, एक में शाम वाला, एक में कूफे वाला, एक में वो जिसके बाप के तस्वीर पर अंगूठा भी नहीं लगा था, एक कमरे में वो जिसके बाप की तस्वीर पर दस्तखत ही दस्तखत हुए। दोनों को रोक दिया। कैसर रूम ने कहा अब ऐलान कर दो पूरी हुकूमत में कि कल दरबार में नहीं लगेगा, बाजार में लगेगा। तो बाजार में कहा कि सच्चे और झूठे का फैसला होना है ना, कि दरबार की दीवारों में कैद नहीं होगा, बाजार के मैदान में फैसला होगा। ऐलान कर दिया गया कल सुबह 10 बजे फला चौराहे पर दरबार लगेगा, बादशाह भी आएगा और सबको आना। पूरी प्रजा, पूरी आवाम बादशाह के हुक्म पर पहुंच गई। पूरा दरबार सज गया, पब्लिक बैठ गई। अभी ना कूफे वाला आया ना शाम वाला आया। बादशाह तक तो पहुंचा। उसने कहा मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारी हुकूमत में दो बंदे हैं और दोनों ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के खलीफा के जानशीन हैं। अब दोनों तुम्हारे सामने आएंगे, शाम वाला भी कूफे वाला भी। तुम्हें उनके आने के अंदाज से ये पता लगाना है कि कौन सच्चा है कौन झूठा। ये कह के बादशाह बैठ गया। बादशाह ने रुमाल हिलाया और हिला के कहा जाओ शाम वाले को लेके आओ। सिपाही गया, यजीद बैठा था, बुलाया आपको, चलिए। अब भाई बादशाह का बेटा था, सज धज के निकला और बिल्कुल जो जहां एंट्री गेट था वहां आके रुका। और कैफियत देखिएगा, रुक के आधा झुका और झुक के सलाम किया बादशाह को, फिर दाएं वालों को, फिर बाएं वालों को, फिर और आगे बढ़ा, बीच में आया, आके फिर रुका, फिर बादशाह को सलाम किया। मजमा देख रहा, फिर करीब आया। अब तक तो जमीन पर ही रखा, पैड़ियां चढ़ के आगे आया, पैड़ियां चढ़ा, घुटने पे हो बैठा, बादशाह का हाथ लिया, चूमा। बादशाह ने गिरी हुई निगाहों से कहा जा कुर्सी खाली पड़ी है, बैठ जा। बैठ गया। लोगों ने इसके आने के अंदाज को देख लिया। अब उसने इशारा किया अब जरा कूफे वाले को भी लाओ। अब जब कूफे वाले के पास सिपाही पहुंचा कि हुजूर आपको भी बुलाया है, तुम्हारे इमाम ने रिसालत का मामा सर पे रखा, तकवे की रिदा डाली, तवक्कुल का पटका बांधा, असाए मूसा हाथ में लिया, तकवे की तस्वीर हिलाते हुए तुम्हारा दूसरा इमाम हुजरे से कदम बाहर रखता है। पहला कदम रखा, कायनात का सर चकराया, दूसरा कदम रखा, पहाड़ हिलने लगे, तीसरा कदम रखा, तुम बादशाह का दिल हिलने लगा। इमाम सदर दरवाजे पे आए और आके रुके, ना दाएं देखा, ना बाएं देखा, ना आगे देखा, ना पीछे देखा। हसन खड़े हुए, पूरा मजमा हसन को देख रहा। हसन ने आसमान की तरफ देख के कहा उस अल्लाह का शुक्र है कि उसने पूरी कायनात को हमारे लिए बनाया है, हमें अपने लिए बनाया है। पूरी कायनात उसने हमारे लिए बनाई और हमें अपने लिए बनाया। अब जो कह के जो इमाम चले, अल्लाह अकबर। अब जैसे उसकी एंट्री देखी थी लोगों ने, उनकी भी देखी। अब इमाम जो चले, इमाम बढ़ते जा रहे हैं बादशाह की तरफ और बादशाह तक छोड़ के उठता जा। इमाम करीब आए, बादशाह ने एक पैड़ी उतरी, इमाम और करीब आए, दूसरी पैड़ी, इमाम और करीब आए, तीसरी पैड़ी उतर के जमीन पर खड़ा हो गया। इमाम करीब आए, बादशाह ने हाथ जोड़ के कहा हुजूर जाइए तख्त पे बैठ जाइए, हुजूर जाइए तख्त पे बैठ जाइए। मुस्कुरा के इमाम ने जाके कहा जाके तख्त पे तू बैठ, इसलिए कि हमें दूसरों की जगह कब्जाने की आदत, बिगाड़ने नहीं मिलके।
इमाम ने कहा तख्त पे जाके तू बैठ, हमें दूसरों की जगह कब्जाने की आदत नहीं। अल्लाह ने हमें बहुत बड़ा मकाम दिया, नबूवत हमारे घर में, रिसालत हमारे घर में, विलायत हमारे घर में, शुजाअत हमारे घर में, कुरान हमारे घर में, तत्हीर हमारे घर में, अंबिया हमारे घर में। बादशाह बैठ गए, इमाम जाके अपनी जगह बैठ गए। अब ये देखिए, एक तरफ शाम वाला, एक तरफ कूफे वाला, एक तरफ नूर ही नूर, एक तरफ अंधेरा ही अंधेरा, एक तरफ तहारत ही तहारत, एक तरफ खबासत ही खबासत, एक तरफ दुरूद ही दुरूद, एक तरफ लानत ही लानत। बादशाह खड़ा हुआ, उसने कहा मजमे इधर सुनो। का क्या? कि तुमने दोनों की एंट्री देखी, दोनों के आने को, ये बताओ पहले वाले को देख के क्या लगा, दूसरे वाले को देख के क्या लगा? बस ये कहना था, एक बूढ़ा उठा, उसने कहा बादशाह मैं बताऊं कि पहले वाले के आने से क्या लगा और दूसरे वाले के आने से क्या का पता? कब पहले वाले के आने से ये महसूस हो रहा था कि मोहताज बाप का मोहताज बेटा आया है, मजबूर बाप का मजबूर बेटा आया है, और दूसरे वाले के आने से लग रहा था मुख्तार बाप का मुख्तार बेटा आया है। मुख्तार बाप का मुख्तार बेटा आया। बैठ गए। अब लोग देखें, बादशाह ने इमाम को भी देखा, यजीद को भी देखा, इशारा किया। अब जो इशारा किया उस जमाने में जो पुराने लोग हैं वो बताएंगे, बुजुर्ग जो हमारे कुर्सियों पर बैठे, उस जमाने में लोहे के संदूक नहीं होते, लकड़ी के होते थे, मोटी मोटी लकड़ी के, और उनमें बड़े बड़े टायर होते थे, जिसे धकेल के लाया जाता था, ठीक है ना, धकेल के। उसने इशारा किया, भैया 25 पहलवान एक संदूक धकेल के लाए, बीच में रखा गया। अब सब देख रहे हैं संदूक में क्या निकलेगा, अलाउद्दीन का चिराग निकलेगा, जिन निकलेगा, क्या निकलेगा? खोलो, खोला, जो है वो लेकर सिपाही आगे बढ़ा, उससे एक ताबलू निकाल के एक फ्रेम लेके आया बादशाह के पास। बादशाह ने उस ताबलू को लिया, साफ किया, साफ करके उठा, यजीद के पास आया, कहा लो। यजीद ने वो तस्वीर ली, कहा जानता है कौन है, पहचानता है कौन है? उसने चारों तरफ घुमा के देखी कि नहीं, मैं नहीं जानता है किसकी तस्वीर है। कहने लगे शायद तू नहीं जानता, तेरा बाप जानता हो। कहने लगा अगर जानता तो मुझे बता के बैठता, भेजता। आपने गौर ही नहीं किया, कितने थक गए, भरे दरबार में अपनी भी जहालत का ऐलान कर दिया, बाप की भी जहालत का ऐलान कर दिया। उसने कहा अगर जानता तो मुझे बता के भेजता। मुड़ा, और मुड़ के बादशाह ने इमाम को देखा, इमाम बैठे अपनी जगह, मुतमईन करीब आया, जमीन पर बैठा, कदमों पे इमाम के हाथ रखा, कहता मौला मैं जानता हूं कि तू जानता है, मगर मौला इन्हें बताने के लिए बता दे। इमाम ने वो तस्वीर ली, तस्वीर देख के कहा हम नहीं बताएंगे। अब जैसे का हम नहीं बताएंगे, मजमा हो गया कि भाई ना पहला बता पाया ना दूसरा। अच्छा परेशान, मौला क्यों नहीं बताएंगे? फरमाया तूने सवाल ही आधा किया है, अब जरा जागिएगा। क्या सवाल ही आधा किया? क्या बोला? क्या तूने संदूक से एक तस्वीर निकाली है, इसमें अभी 312 और है, अगर मैंने आज इसका बता दिया तो 312 को कौन बताएगा? सबको निकाल। अरे कहो इमाम हो तो ऐसा, रहबर हो तो ऐसा, लीडर हो तो ऐसा। एक तस्वीर बादशाह के हाथ में थी, 312 संदूक में थी, टोटल कितनी हो गई? 313। सारी तस्वीरें निकाली। इमाम ने कहा इन्हें ये तस्वीरें लेके खड़ा कर दे सिपाहियों को, क्योंकि मैदान में कीले तो थी नहीं के टांग में। 313 सिपाही
तस्वीरें लेके खड़े हुए। यजीद देख रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या मामला है, ये हो क्या रहा है। इमाम ने सबको देखा, उसके बाद उठे, तख्त के करीब आए, बादशाह का हाथ पकड़ा। बादशाह ने कहा मौला मुझे क्यों, तू भी आ, बताना तो तुझे ही, मजमा देख रहा हो क्या। इमाम बादशाह का हाथ पकड़ा, लाए पहली तस्वीर के पास। कहने के जानता है कौन है? कहता मौला अगर जानता तो पूछता थोड़ी। फरमाया सुन, ये आदम है, ये नूह है, ये इब्राहिम है, ये इस्माइल है, ये याहिया है, ये जकरिया है, ये शीश है, ये अनोश है, ये महलाइल है, ये कीनान है, ये अदनान है, ये फैयाज है, ये इमरान है, ये मोहम्मद है। सबका नाम। मजमे में हंगामा, यही सच्चा, यही सच्चा, यही सच्चा, यही सच्चा, यही सच्चा, यही सच्चा। बादशाह ने हाथ चूमी, कहेगा मौला आप भी सच्चे। आपने बता दिया, बैठने लगा तख्त पे। इमाम ने हाथ पकड़ के कहा क्या कह रहा है? अभी तो हमने खाली उस सवाल का जवाब दिया है जो तूने पूछा। कहले क्या मतलब? काफी नाम बताया है, एड्रेस थोड़ी बताया है। अरे बोलिए भाई, कहले क्या मतलब? कब हम ये बताएंगे इन नबियों में किसकी जमीन कौन सी थी, जमाना कौन सा था, किताबें कौन सी थी, दोस्त कौन थे, दुश्मन कौन थे, चाहने वाले कौन थे, मानने वाले कौन थे। इमाम ने एक एक का बताया। ये नूह है, इसका बेटा ये था, इसका मसीह ये था, इसका इलाका ये था, इसका जमाना ये था, इसके दोस्त ये थे, इसके दुश्मन ये थे, इसके चाहने वाले ये थे, इसके मानने वाले ये थे। एक एक नबी का मजमा देख रहा। बादशाह कदमों में गिर गया। मौला क्या कहना, तेरी अजमतों को सलाम, तेरी मंजिलत को सलाम, तू भी सच्चा, तेरा बाबा भी सच्चा, तेरा दादा भी सच्चा, तेरा हसब भी सच्चा, तेरा नसब भी सच्चा। ये कह के बादशाह तख्त की तरफ चला। अब सुनिए, अब जो तख्त की तरफ चला, इमाम ने फिर हाथ पकड़ लिया। अब क्या बताएंगे? नाम बता दिया, जमीन बता दी, जमाना बता दिया, इलाके बता दिए, किताबें बता दी, कैफियत बता दी, दोस्त बता दिए, दुश्मन बता दिए। अब क्या बताएंगे? हाथ जोड़ लिए। मौला अब क्या रह गया? कहने लगे अभी तो इनके बारे में बताया है ना, अब ये भी तो बताएंगे कि इनमें से किस नबी पर मेरे बाप का क्या एहसान है। थक गए हो तुम, थक गए हो, खुदा की कसम थक गए हो। अब ये भी बताएंगे। बादशाह कहने लगा क्या मतलब? मुझे देख रहा। इमाम ने कहा हम बताएंगे इनमें किस नबी पे मेरे बाप का क्या एहसान है, क्या एहसान है। वो आया कि जी हुजूर बताइए। कहने लगे ये आदम है, इसकी तौबा मेरे बाप ने कबूल कराई। ये नूह है, इसकी कश्ती मेरे बाप ने किनारे लगाई। ये सुलेमान है, इसका तख्त मेरे बाप ने उड़ाया। ये यूसुफ है, इसे मेरे बाप ने कुएं से निकाला। ये यूनुस है, इसे मेरे बाप ने मछली के पेट से निकाला। इमाम बताते जा रहे थे। बादशाह कदमों में गिर के कहता है ओ जमाने वाले, जब बेटा ऐसा है बाप कैसा होगा। दिखा मेरी मिल के। सलामत रहिए। सुन लिया कीजिए, कभी कभी मौला कायनात के अलावा और इमामों की भी फजाइल सुना करें। हमारा कोई इमाम फजीलत में किसी दूसरे इमाम से कम नहीं है। और ये तुम्हें शरफ है कि तुम्हारे 12 के 12 एक जैसे हैं। जमाने को उठा के देखो, कोई इतना बड़ा है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ। भैया तुम्हारी देर में भैया बहुत देर में आया, पहले बोल दिया करो। जब इसका बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा? मैं कहता हूं बाप नहीं, ये सोच दादा कैसा होगा। मजमा देख रहा, बादशाह मुड़ा, यजीद बैठे कुर्सी पे,
उसने कहा खुद जाएंगे या पहुंचवाऊं? नहीं ये खुद जाएंगे पहुंचोगे? अब ये निकले थे पहले टूर पे, गवर्नमेंट की टूर पहला सियासी। अब पहुंचे उससे में लाल पीले हुए अप्पा बैठे थे दरबार में। उन्होंने देखा यजीद जा रहा, बेटे क्या हुआ, आओ जरा इन्हें सबको बताओ। उसने कहा आप अंदर आ जाइए, यहाँ मत पूछिए। नहीं नहीं सबको बताओ, ये सब सुनना चाहते हैं कि मेरा वारिस गया था क्या करके आया। उसने कहा आप अंदर आ जाइए। क्यों, मैं तो कोई तौहीन करा के आ रहा हूँ यहाँ? नहीं नहीं यही बताओ। वो अंदर आया गुस्से में। उसने कहा सुनना चाहते हो क्या हुआ? फिर दरबार में जलील किया। अब जो कहा फिर दरबार में बाप था भाई, बादशाह था, तेवर बदल के कहना किसकी इतनी जुर्रत कि मेरे लाल को जलील करे? उसने कहा किसी नए ने नहीं किया, उसी के बेटे ने किया है जिसने आपको जलील किया है। क्या बोला? हसन इब्न अली। कहने कोई बात नहीं, परेशान क्यों होता है? तुझे किसी बेइज्जत ने जलील थोड़े किया है, कायनात के इज्जतदारों ने। उसने कहा बाप अब बात सुन लीजिए, आपके कहने से मैं चला गया, जलील भी हो गया, हमें बड़ी तौहीन की है मेरे दरबार बहुत। हाँ तो मेरे लाल कहा जाता बदला लेना है, बदला। उसने कहा बिल्कुल इस बात का जिक्र नहीं, इसी अरमान में तुम्हारे दादा ऊपर चले गए। इस बात को यही खत्म कर दो। अल्लाह बदला लेना है बेइज्जत। अरे बेटे छोड़ दे, कायनात के इज्जतदारों ने तुझे जलील किया, नहीं बदला लेना। लो जी मौलाए कायनात की जिंदगी में तो मौका नहीं मिला, मिला ही नहीं। सन 42 हिजरी आया माविया मदीने में, इमाम को खत लिखा, खत क्या तासीर भेजा कि अमीर शाम आया है, सब जा रहे हैं मुलाकात के लिए, आप नहीं गए? इमाम ने कहा जिनका अमीर आया है वो भी जाएंगे, हमारा तोड़ के नहीं मिलिए, आपको बुलाया। इमाम ने कहा जब वक्त मिलेगा आ जाएंगे। इमाम पहुंचे, यजीद ने अब्बा से कहा आज मौका भी है क्योंकि अली नहीं है, दरबार भी है, उसी का शहर है, उसी के नाना का मदीना है, बदला ले लो। तो क्या मतलब? बस आज ही मौका है बदला लेने का, अगर आज बदला नहीं ले पाए तो कभी नहीं ले पाएंगे, आज बदला ले लो मेरी उस तौहीन का। बाप था भाई। उसने कहा ठीक है, दरबान को बुलाया। दरबान समझते तो गेट पे खड़ा होता है, उस जमाने में गेट पे 2 आदमी खड़े होते थे सिर्फ पर्दा हटाने के लिए, जब कोई आए पर्दा हटाओ वो आता था। उसने दरबान को बुला के सुन, सब आए, सबके आने पर पर्दा हटाना, चाहे अमीर आए या गरीब आए, मगर जब अली का लाल हसन आए तो पर्दा ना हटाना, वो खुद पर्दा हटा के आएगा। ले भाई पर्दा हटा के आएगा। उसने कहा ठीक है, बैठ गए सब, फर्ज बैठ गए। वो तो इस चक्कर में था ना कि हसन खुद पर्दा हटाएंगे कि उनकी तौहीन का सबब बनेगा, मगर जिसे अल्लाह इज्जत दे उसकी कौन तौहीन कर सकता है? सुनेंगे जवानों, तारीख कहती है तुम्हारा दूसरा इमाम हसन कायनात की तनाबों को समेट के दरबार की तरफ चला। हुक्म था कि पर्दा ना उठाया जाए, हुक्म था इमाम दरवाजे के सामने आए। इमाम ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया, पर्दा उठना शुरू हुआ, पर्दा उठना शुरू हुआ। इमाम बढ़ते गए, पर्दा उठता गया, इमाम बढ़ते गए, पर्दा आसमान तक चला गया। इमाम ने रुक के कहा ओ यजीद के बाद ये तेरी हुकूमत थी, ये मेरी हुकूमत है, तेरी हुकूमत थी, ये तेरी हुकूमत थी कि तूने पर्दा नहीं उठने दिया, ये हमारी हुकूमत है। और सुन, अगर मैं हसन इब्ने अली चाहूं तो ये पर्दा कयामत तक नहीं रहेगा।
आप इसलिए चुप है क्योंकि आपको यकीन ही नहीं। अगर होता तो हाँ कहते। हसन ने कहा शाह, अगर मैं चाहूं ये पर्दा कयामत तक ही नहीं जाएगा। ये कह के आगे बढ़े। पहला प्रोग्राम तो फिर बिल्कुल उसने कहा इशारे से लेकर आ, ये देख इन्होंने घुसते ही अब बात दरबार में एक बदतमीज किस्म का भी आदमी लाया गया था। उससे कहा गया था कि जब हसन आए तो तुम उनसे मजाक करना, मिजाक, और तुम मजाक करोगे हंसेंगे सब। अब उसने मजाक करना शुरू किया, मौला कायनात के बारे में ये कहता है वो कहता है, करता रहा। इमाम खामोश है। तो बहुत देर हो गई। उसने कहा किसी बात का तो जवाब दीजिए, अब जुमला सुनिएगा। इमाम ने कहा मैं तेरा क्या मजाक उड़ाऊं भाई? क्या मतलब? कहा मैं तेरा मजाक कैसे उड़ाऊं? तेरे लिए तो पूरे मदीने में ये शोर है कि जिसका तू बेटा कहा जाता है वो तेरा बाप उम्र में तुझसे भी 2 साल छोटा है। जिसका तू बेटा मशहूर है वो उम्र में तुझसे भी छोटा। अब कैसे कहे? ये सबसे बड़ा मजाक है। वो तो सुनते स्प्लेंडर। उसने कहा भाई ये तो काम ही खत्म कर दिया। बैठ गए इमाम। बादशाह मुड़ा, हसन मैं जानता हूं तुम तुम्हारे आबा अजदाद कभी हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम आज भी मेरी तौहीन के सबब की नीयत से मेरे दरबार में आओ। इमाम ने कहा मतलब कि तुम ये सोच, तुम्हें पता चल गया कि सुबह से जितने बंदे यहाँ आए मैंने सबको कोई ना कोई तोहफा दिया है, अशरफिये, सिक्के, ये। अब तुम इसलिए आए हो कि सारा माल तो दिन भर बढ़ गया, अब क्या बचेगा? और जब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा तुम बाहर जाके कहोगे अमीर शाम तो फकीर हो गया। इमाम ने कहा इसमें कहने की क्या बात है? बहुत देर में आप समझ रहे हैं, ठीक है ना? या मुझे ऐसा लग रहा है कि 1000 और 500 का जो नोट बंद हुआ है उसका असर आज हो रहा है। 1000 और 500 का नोट जो बंद हुआ है उसका असर आप हो रहा है। याद रखिए ये जुमला कह रहा हूं मैं, यहाँ ये सब बैठे हुए हैं, तजर्बों की दुनिया के बादशाह आएंगे। खुदा की कसम जब से नोट बंद हुआ है आज तक पूरे हिंदुस्तान में इनकलाब आ रहे हैं, हर आदमी परेशान। मेरी बेटी की शादी थी, क्या होगा? मुझे ये करना था, क्या होगा? मुझे ये करना था। मगर अज़ादात जैसे पहले मुतमईन था ऐसे याद कोई जिंदाबाद बिखर के नहीं मिलके भाई। सब परेशान थे, लोग मर गए, छतों से कूद गए। भाई क्यों कूद गए? क्या करें, चीखे क्या फायदे? बेटी की शादी है, कहां से करेंगे? खुदा की कसम खा के आया हूं मैं मिंबर में, पूरा हिंदुस्तान घूम के आया हूं। नोट बंद होने के बाद मुझे एक शिया नहीं मिला जो ये कह रहा मौलाना प्रोग्राम था 5 अंजुमने बुलाई थी मगर अब नोट बंद हो गया, 4 काट दी, 1 ही बुलाएंगे। पहले 25 देने उतरती थी, 20 बंद कर दी, 5 ही उतारेंगे क्योंकि पैसा नहीं है। नहीं, आजादारी जिस शान से पहले हो रही थी उसी शान से अब हो रही है। यही इस बात की दलील है जो दुनिया के कामों पे खर्च करोगे वो तुम्हारा पैसा है, जो आजादारी पे खर्च करोगे वो हुसैन का पैसा है। मिलके हाथ उठा के बोलिए कि आजादारी को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस आन बान शान से पहले हो रही थी इसी आन बान शान से अब हो रही। मैं तो 2 दिन कल से आया हूं, एक आदमी ने भी मुझसे कहा कि बेटे भाई
इन्होंने आगे मुझसे नहीं कहा कि मौलाना पहले 50 बसें आती थी, अब के 25 आएंगी क्योंकि नोट बदल गया। पूरे सारी दुनिया का खजाना भी खत्म हो जाए, ज़दारी ऐसे ही होगी, ऐसे ही होगी, यही हक है ज़दारी। उसने कहा है हसन तुम्हारे आबा और अजदाद भी हमारी तौहीन करना चाहते तो तुम भी। मामे क्या मतलब कि तुम आखिर में इसीलिए आओ ना क्योंकि मेरा खजाना खत्म हो जाएगा, मैं कुछ दूंगा नहीं, तुम बाहर जाके कहोगे। पर मैं भी मैं हूं। माम ने कहा तू ही जानता है कि तू क्या है भाई, तुम क्या वज़ीर को बुलाया। सुन जी हुजूर, जितना सुबह के पहले आदमी से आखिरी आदमी तक को दिया गया ना, इतना फकत अकेले हसन को दो। बड़ा तश्त सिक्कों का अंबार लाद के लाया गया, रख दिया गया। बीच दरबार में रोक दरबारी देख रहे, इमाम भी देख रहे। मुड़ा मुड़ के कहता हसन ये तुम्हारे लिए। इमाम ने कहा ठीक है। और उसके बाद जो जुमला का वजीर था, कहने लगा तुम भी क्या याद रखोगे, मैं उमैया का बेटा हूं। इमाम ने कहा हमें क्या पता भाई तू किसका बेटा, तो वही जाने जिसका। इमाम ने कर चुके, हो गई बात तमाम, चलो हम चलते हैं। ये कह के इमाम ने रिदा डाली, चले। तैयार रखा। अब इमाम जो आगे बढ़े ना, अब लफ्ज क्या है, इमाम की जूती ने करवट ले ली, क्योंकि किसी की किस्मत को सीधा होना था। इमाम की जूती ने करवट ले ली क्योंकि किसी की किस्मत को, याद है आपको यजीद के बाप का जुमला, मैं उमैया का बेटा हूं। ओफो उमैया का। इमाम की जूती ने करवट ले ली, इमाम आगे बढ़े। जब इमाम पहुंचे तो जूती उल्टी पड़ी थी। इमाम सीधी करना चाहते थे, वो जिसे हुक्म दिया गया था कि पर्दा ना उठाना, वो आगे बढ़ा। क्या लगा है फर्जंद रसूल, ये क्या कर रहे हैं, मैं हूं ना। इमाम ने कहा चल ठीक है। उसने जूती उठाई, साफ की, सर पे रखी, माथे से लगाई, आंखों पे लगाई, चूमी, गले से लगाई। बादशाह देख रहा, तनख्वाह मैं दे रहा हूं, बाल मैं रहा हूं, नौकर मेरा, सिपाही मेरा। कभी मेरी जूती नहीं सीधी की, इसकी जूती सर पे भी रख रहा है, चूम भी रहा है। और उसके बाद उसने साफ करके इमाम को पहनाई। यजीद का बाप देख रहा था, पहनाई, उसने घूरा। इमाम ने कहा घूर क्यों रहा, कि नहीं नहीं घूर नहीं रहा। अब वो ये सोच रहा था कि जब मैं ये चले जाएंगे तो मैं इससे बात करूंगा, इसे नौकरी से निकालूंगा। जब वो जूती पहना चुका ना, इमाम मुस्कुराए, और मुस्कुरा गया वो जो तश्त रखा है ना, वो ले जा। अरे भाई बोलिए, बोलिए भाई बोलिए, वो जो तश्त रखा है वो ले जा। यजीद का बाप खड़ा हो गया, कहने लगे ये क्या कर रहा है, इतनी दौलत, कहा कि तू मैया का बेटा है, मैं फातिमा। निकाल के निकल के क्या कह रहा है यार, रियाज भाई बहुत देर में आए और बहुत दूर आए, ठीक है ना। क्या कहा है, तू क्या सोच रहा, अगर तू मैया का बेटा है, मैं भी फातिमा का बेटा हूं। वो जो नीचे बैठा था जूतिए, जैसे उसने कहा कि इतनी दौलत मिल गई, खड़ा हो गया। घूर क्यों रहे हो, नौकर थोड़े ही हूं। या उसके भी कौन बदल गई। जैसे इमाम ने कहा वो ले जा, तेरे लिए है, और तू भी क्या याद रखेगा, अगर तू मैया का बेटा है मैं फातिमा। वो भी खड़ा होगा, घूर क्यों रहा भाई, तुझसे कुछ लिया थोड़े ही है, नौकर तेरा थोड़े ही हूं। आइए मौला, ओफो आइए मौला। उसने कहा हसन, इमाम क्या बात है, ऐसे नहीं जाने दूंगा, मेरे दरबार में मेरी तौहीन की है, और चाहता है वो
कहा नहीं, अपना नसब बताना होगा। इमाम ने कहा मेरा नसब? मेरी माँ के बारे में पूछेगा, मेरी ननिहाल के बारे में पूछेगा? सुन, दरबार सुन रहा। मजमे में ऐसे ही सन्नाटा जैसे इस वक्त इस हाल में। क्या होगा, क्या होगा? इमाम रुके। इमाम ने कहा माविया सुन, मैं हसन इब्ने अबी तालिब अपनी माँ हव्वा से लेके सारा से लेकर आसिया तक, आसिया से लेकर हाजरा तक, हाजरा से लेके खदीजा तक, खदीजा से लेके फातिमा तक, सबका किरदार भरे दरबार में बता रहा हूं। तू अपनी माँ का किरदार मेरे कान में बता दे। अपनी अम्मा के बारे में कुछ बताइए, अपनी वालदा गिरामी के बारे में। इमाम रुके के सुन, मैं हसन इब्ने अबी तालिब अपनी माँ हव्वा से लेके सारा तक, सारा से लेके आसिया तक, आसिया से लेके मरियम तक, मरियम से लेके खदीजा तक, खदीजा से लेके फातिमा तक अपनी माओ का किरदार भरे दरबार में बता। तू अपनी माँ का किरदार मेरे कान में। ये जुमला सिर्फ मैं भी वापस आप पे कहूंगा। इमाम ने ये क्यों कहा कि मेरे कान में बता? अगर वो बता देता तो लोग क्या समझते, भाई क्या बताया? भैया देखिए, अगर इमाम के कान में वो बता भी देता कि मेरी अम्मा ऐसी थी, तो बाहर वालों को क्या पता चलता? कुछ भी नहीं। मगर इमाम जानते थे कि नहीं बताएगा। हाय हाय हाय, नहीं बताएगा। और अगर वो बता देता तो जमाने को पता चल जाता कि इसकी बात कैसे थी। आप कहेंगे कान की बात कैसे? अरे जो मुसलमान ये सुन ले कि अबू तालिब के कान में क्या कहा गया, क्या वो ये नहीं सुनेगा कि हसन के कान में क्या कहा? भाई मुसलमान बहरा जरूर है, बस इतना बहरा है कि मैदान की बात नहीं सुनता, कान की सुनता है। मैदान की नहीं सुनता, कान की सुनता। और उसके बाद जो इमाम हसन ने जुमला कहा, उलमा इकराम मौजूद है, खुदा की कसम अगर इस जुमले को सोनों के हुरूफ से लिख के हुसैन टिकरी के दरवाजे पे रखा जाए तो ये भी हक नहीं अदा होगा। इमाम ने कहा तू क्या सोच रहा? अगर मेरी माँ फातिमा की चादर को, जवानों जिसकी रगों में अली गूंजता है वो सुने, अगर मेरी माँ सैयदा सकिया मर्जिया फातिमा की चादर को खिलाफे काबा बनाया जाए तो ये मेरी माँ के लिए शर्म नहीं, काबे के लिए शर्म है। क्या सोच रहा है? उसने फिर यजीद की तरफ देखा, खुद जलील हुआ था, बस तो नहीं हुआ, बदला लूंगा ले। उसने कहा अब्बा आपने चैप्टर ही गलत खोल दिया, मर्दों पे बात कीजिए, मर्दों पे इनसे बात कीजिए कि आप अपने मर्दों के बारे में बताएं। उसने कहा ठीक, ये भी आजमा लेगा। वो औरतों की बात नहीं होगी,
अपने घराने के मर्दों के बारे में बताओ। इमाम कहता है उनके बारे में सुनता है तो सुन, 4 लफ्ज कहता हूं अपने बारे में, हमारे घराने के मर्द कैसे हैं सुन। अब मजमा का सुन, जमीरी मोहम्मद, अमीरी अली, वजीरी हसन, फकीरी जिब्रील। सुना आपने? कहते सुन, मेरे जमीर का नाम मोहम्मद है, मेरे अमीर का नाम अली है, मेरे वजीर का नाम हुसैन है, मेरे दरवाजे के फकीर का नाम जिब्राइल है। और उसके बाद कहो सुन, जब पूरी कायनात मिलके हमारे फकीर का जवाब नहीं ला सकती तो जनाबे आमीर। सुनिए भैया, जन्नत की तमन्ना के सुनिए। अल्लामा इकबाल एक वो शायर थे जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए शेर कहे। जब तक यहाँ थे, यहाँ बड़ा मशहूर कलाम है, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। खुदा की कसम सबसे अच्छा है हमारा देश, चाहे यहाँ झंडे पे इस्लाम नजर ना आए। भाई झंडा हमारा इस्लामी नहीं है, मगर यहाँ आजादारी पे तो पाबंदी नहीं। जिस गली से चाहो जियारत निकाल लो, जहां चाहो मजलिस कर लो। क्यों? इसलिए कि यहाँ का बापू ये कहता हुआ नजर आता कि अगर मैंने दरसे इनकलाब लिया तो हुसैन से लिया। अल्लामा इकबाल ने बहुत शेर कहे हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, करबला के लिए भी बड़े अजीब व गरीब शेर कहे। जब पाकिस्तान का निजाम दुरुस्त होने लगा, दस्तूरुल अमल, तो कहा गया भाई ये किसके इख्तियार में दिया जाए। उन्होंने कहा भाई सबसे अक्लमंद है डॉक्टर अल्लामा इकबाल। तो वहां जो अक्लमंद था उसने कहा तुम जानते हो उसका मजहब क्या है? उन्होंने कहा मजहब क्या? मुसलमान है। कह रहे मुसलमान तो है, कौन से वाला है? कौन सा वाला? क्या? हाँ, उसका अकीदा उनसे मिलता है। यार हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा। कब पूछ लो पता चल जाएगा। मौलवियों की एक पूरी टीम मैकिट के अल्लामा इकबाल के दरवाजे पहुंचे, नकुल बाप किया। अल्लामा इकबाल ने दरवाजा खोला, उलमा खड़े थे। उन्होंने कहा आइए हुजूर। उन्होंने कहा बैठने नहीं आए, ये बताओ कि तुम्हारा मजहब क्या है? और वो हाथ जो पहले मुंह थे वो दरवाजे में आ गए। उन्होंने कहा जरा दोबारा कहो। उन्होंने कहा बताओ कि तुम्हारा मजहब क्या है? अल्लामा इकबाल ने 2 मिसरे कहे तारीखी, हाथ उसमें फंसाए और फंसा के तेवर बदल के कहा पूछते क्या हो मजहबे इकबाल, पूछते क्या हो मजहबे इकबाल, ये गुनाहगार बूतुराबी है,